हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। प्री क्योर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले वीक में उनको देखते हैं। तो पहले हमारे पास G4 वायरस फ्लू से रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिसर्चर्स ने चाइना में पाया है कि ये एक रिसेंटली इमर्जिंग स्ट्रेन है इन्फ्लुएंज़ा वायरस का। सो ये वही इन्फ्लुएंज़ा वायरस है जिसके वजह से H1N1 फ्लू या जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते थे 2009 में वो फैला था। तो रिसेंटली जो चाइना में ये भी इस फ्लू के भी स्ट्रेन्स जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो चाइना में अगर आप देखें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पिग्स की इन द वर्ल्ड, एंड ये जो वायरस है मेजरली पिग्स से रिलेटेड, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज स्वाइन फ्लू जो पहले वाला था। तो ये उसका ये एक और दूसरा स्ट्रेन है। एंड जो G4 स्ट्रेन है उसकी कैपेबिलिटी है टू बाइंड विद द ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स। जैसे जो आपका SARS-CoV-2 वायरस है उसने जैसे एस रिसेप्टर्स के साथ मिलकर बाइंड करके अपने आप को एंड देन इट कॉपीज इटसेल्फ टू द सेल्स। जो G4 स्ट्रेन है उसके पास भी सिमिलर कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी देखने वाली बात क्या है कि क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है या नहीं होता, क्योंकि जो इसके चांसेस हैं टू ट्रांसमिट फ्रॉम द पिग्स टू ह्यूमंस उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी का अभी हमें पता नहीं है। सो इन द डेज टू कम हमें शायद इसके बारे में थोड़ी और क्लैरिटी हो। प्रेजेंटली हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। और इसके ऊपर पूरा एक बड़ा वीडियो मैम ने डिटेल में डिस्कस करके बनाया हुआ है, तो आई विल बी अटैचिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट इज द एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। सो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की एक स्कीम है जिसके तहत हाई एंड रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है। साथ ही साथ जो इंटर्नशिप्स हैं इन रिसर्च एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देकर आपका जो साइंटिफिक मैन पावर है उसको बढ़ाना चाहती है, उसके लिए जो हमारे साइंटिफिक रिसोर्सेज को प्रिपेयर करना चाहती है। तो इसके तहत होगा क्या कि आपका जो पोटेंशियल है रिसर्च में सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, देन अकॉर्डिंगली मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग उनको दे के वी विल बी एक्सेलिंग आ साइंटिफिक मैन फोर्स या मैन पावर, ठीक है, एंड गिविंग हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन अ नेशनल स्केल। तो जो भी रिसर्च कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म देकर वी विल बी इंश्योरिंग कि वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं जैसे अभ्यास। सो अभ्यास विंटर कंपोनेंट है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो कि बूस्ट करेगा हमारे पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD स्टूडेंट्स को अब उनके रिसर्च स्किल्स में। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है कार्यशाला जो कि हाई एंड वर्कशॉप है, दूसरा है वृत्तिका विच इज़ रिसर्च इंटर्नशिप्स। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेंशन सच स्कीम्स एंड सच स्टफ जिसके थ्रू अपने आंसर्स में या अपने एसेज में थ्रू विच यू आर एबल टू पोर्ट्रे कि किस डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, ठीक है जी। आगे इसका एक और कंपोनेंट है सम्मोहन। सो दो सब कंपोनेंट्स हैं, एक सम्मोहन है, दूसरा जो हमने अभ्यास देखा था, ठीक है। इसके अगेन दो आगे कंपोनेंट्स हैं संयोजिका एंड संगोष्ठी। तो इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है याद रखने की, लेकिन एक बार देख लेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन की बात करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का इनोवेशन सेल, All India Council for Technical Education, Council of Scientific and Industrial Research, Center for Development of Advanced Computing, My Government App and प्राइवेट प्लेयर्स ये सभी मिलकर इस ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को आयोजित कर रहे हैं। तो अब ये एक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट के इस लहजे से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी फंक्शनिंग है उसके ऊपर काफ़ी बार ये सवाल या निशान उठाए जाते हैं कि गवर्नमेंट अपने सिलोज में काम करती रहती है, यानी इंटर डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अब ये जो हैकाथन है आपके लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा कि इसमें जैसे काफ़ी वाइड डाइवर्सिटी ऑफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। इनफैक्ट नॉट ओनली गवर्नमेंट बॉडीज बट जो आपके प्राइवेट एसोसिएशंस हैं वो भी इसका पार्ट है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इन दैट सेंस। सो हर बार यूजली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें वो डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन बन के आए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं उनको कैसे आप यूटिलाइज करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। मे बी मेंस में या फिर प्रीलिम्स में भी कई बार डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चन होता है, थोड़ा एक लेयर नीचे जाके जब आप सोचते हैं तो यू माइट डिड्यूस द आंसर। तो उन सब चीज़ों में आपकी मेंटल एबिलिटी बनाने की तरफ जो हम काम कर रहे हैं, बेसिकली इट्स नॉट कि हम डायरेक्टली जो पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखेगा। ऐसा होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी रेयर ही होंगे अगर ऐसा होगा तो। लेकिन अगेन जितना हम अपने मेंटल फैकल्टीज़ को डेवलप कर लेंगे ऐसी चीज़ों से प्रैक्टिस करके अपनी सोच
जो अपने थिंकिंग के टेंजेंट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करेंगे जितना, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा जब हम आंसर्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हमारी जो तैयारी है वो सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, वी शुड रादर बी फोकसिंग ऑन मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल, क्योंकि उसके बिना प्रीलिम निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, फैकल्टी है, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम वेरीड फील्ड, चाहे वो कंप्यूटर साइंसेस से हों या फिर वो मेडिकल एसोसिएशन से हों, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म की तरह ये हैकाथन प्रोवाइड कर रहा है। सो इट वांट्स टू एस्टैब्लिश द कल्चर ऑफ कॉम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी। कॉम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली आप रिसर्च करके ड्रग नहीं बना रहे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग हैं या जो पोटेंशियल ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद इन आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करके एंड लेबोरेटरी में टेस्टिंग वगैरह करके उनकी एफिकेसी, टॉक्सिसिटी, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ढूंढी जाती है। उसके बाद फिर उनके ट्रायल्स वगैरह होते हैं। तो रादर दैन कि हम बिल्कुल बेसिक से जो आपकी बायोलॉजिकल रिसर्च है उसको कंटिन्यू करें, इससे अच्छा है कि हम कॉम्प्यूटेशनल ड्रग डिलीवरी यानी कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू एक ड्रग डिलीवरी या ड्रग डिस्कवरी की तरफ बढ़ें। तो इस चीज़ को हम इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी भी बोलते हैं, जिसमें कॉम्प्यूटेशनल मेथड्स जैसे मशीन लर्निंग है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, इन सब को यूज़ करके आप ड्रग्स को ढूंढ रहे हैं, ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं, रादर दैन द सेम ओल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें पहले आप ड्रग बनाते हैं एंड हर बार वो जो ड्रग है स्पेसिफिक वेरियस आप लगा लीजिए प्रोटीन्स को और जो माइक्रोब्स हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ड्रग बनाया जाता है। एक ये दूसरा तरीका क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उनको आप कंप्यूटर की हेल्प से और एआई और बिग डेटा की हेल्प से उनसे ड्रग डेराइव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो दो तरीके हैं एंड उनमें से ये जो तरीका है इसमें आपका जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथन है इसमें कॉम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी या जिसको इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी बोला जाता है इसको प्रमोट किया जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।